आज मैं आपको बताऊंगा एंटीकोगुलेंट के बारे में। एंटीकोगुलेंट जो ड्रग होती है वो ब्लड के थक्के को बनने की प्रक्रिया को रोकती है। इसे आम भाषा में ब्लड थिनर भी कहा जाता है और वास्तव में यह खून को पतला नहीं करती है बल्कि क्लॉटिंग जो होती है उसको रोकने का काम करती है। और अब मैं आपको बताऊंगा क्लॉटिंग के कारण होने वाले जो रोग हैं। आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। उसके बाद अगर आपका कृत्रिम हार्ट वाल्व के मरीज़ हैं तो आपको मतलब उसमें भी क्लॉट होने से रोकता है, आपका ब्लड बनने से रोकता है, क्लॉटिंग होने से। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एंटीकोगुलेंट ड्रग जो हैं। पहला आपका हिपेरिन हुआ, जिसको इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। हिपेरिन जो होता है वो इमरजेंसी में तुरंत असर के लिए इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। और उसके बाद हुआ वारफेरिन, जो कि ओरल टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। ये लंबे समय तक इसका थक्का बनने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें न्यू जनरेशन भी 2-3 ड्रग्स ऐड हुए हैं, जिसमें है डेबिगेट्रॉन, जिसको ओरल ड्रग लिया जाता है। ये न्यू जनरेशन ड्रग है। उसके बाद है दूसरा है रिवराक्सोबॉन। ये जैसे आपका डीप वेन हो गया, थ्रोम्बोसिस और स्ट्रोक की समस्या हुई उसमें दिया जाता है, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डीवीटी भी बोलते हैं। तीसरा होता है एपिक्साबेन, जो कि लंग्स और पैरों में क्लॉटिंग जो बनने के लिए होता है, मतलब जो क्लॉटिंग बनता है उसको बनने से रोकता है। और इसका जो डोजिंग है वो डॉक्टर के अनुसार लेना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट या नर्सिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ही वार्स विथ ब्लड क्लॉट्स। ही का मतलब हो गया हिपेरिन, वार का मतलब हो गया वारफेरिन, और ब्लड क्लॉट का मतलब हो गया खून का मतलब ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकता है ये। यही होता है आपका एंटीकोगुलेंट ड्रग। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ सारे ड्रग्स के बारे में और किस चीज़ पे ये आपका नुकसान करता है अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग होती है। और भी किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। और गाइज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।